सो वेलकम टू अवर एसएससी 2025 एज चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक है, अपने अपने कार्य में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज की जो लेक्चर है वो एनालॉजी बेस के ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूँ मैं आपके सामने रीजनिंग के अंदर कि जिसके अंदर आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और हम सीखेंगे भी किस किस तरीके की चीज़ें लगा सकते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके ऊपर चलते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड क्वेश्चन। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अगर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लर्न नहीं है तो स्क्वायर लर्न कर लीजिए। अगर आपने 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद करने हैं विद इन 2 सेकंड के अंदर किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। आपको 1 से 30 तक याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन 30 से लेकर 100 तक के बीच के अंदर तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलेशन की नाम की एक वीडियो वो है, उसके अंदर डुप्लेक्स मेथड का एक ही वीडियो है, ठीक है, रेड कलर की होगी। आप इस यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैंने बेल आइकन पे ऊपर भी लगा दिया राइट साइड टॉप पोस्ट में, ठीक है, टॉप के ऊपर। तो आपको क्यूब याद होनी चाहिए लगभग 25 तक, और टेबल याद होनी चाहिए 20 तक, और 21, 23, 25, 27, 29, 36 की, ठीक है जी। और आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बस इतनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। इसके अंदर देखा है कि 19 और इसका रिलेशन है कुछ, फिर इसका कुछ रिलेशनशिप आपस में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन 43, 8, 38 है। तो इसके अंदर इन क्वेश्चनों के अंदर क्या अप्रोच रह सकती है। कोई भी डिजिट है ना, उनका आपस में सम करके देख लेना है, माइनस करके देख लेना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है, डिवाइड करके देख लेना है, स्क्वायर करके देख लेना है, क्यूब करके भी देख लेना है, या फिर कोई प्राइम नंबर छोड़कर आया हो उसको देख लेना है, या फिर कॉन्सिक्वेंटिव नंबर आते हैं उसको देख लेना है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन, या फिर इनका क्या होता है भाई, इन सभी का क्या निकलता है, कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कभी प्लस कर देंगे, स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, ठीक है, यही चीजें होती हैं बस। तो चलो इसकी क्या अप्रोच होती है क्वेश्चन की, थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये अच्छा हाईलाइट। हाँ, तो 19, ठीक है, 36 और 13 है। तो इसमें क्या अपने को दिख रहा है, अपने को दिख रहा है कि अगर 19 में से 13 गया तो 6 आता है। तो ये जो सा है ऊपर वाला इस 6 का होल स्क्वायर है, 6 क्या है, होल स्क्वायर है। तो 6 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 36 आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं 37 और 28 देखूं, 81 और 28 देखता हूं, तो इसमें क्या निकल कर आता है, तो इसमें क्या निकल कर आता है, अगर इसमें से माइनस कर दूं 9 निकल कर आता है, तो 9 में 9 का होल स्क्वायर करूंगा तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच हमारी हैवी है। तो अब हमको क्या निकल कर आता है, हमको क्या पता चलता है यहाँ से कि वो 43 होगा ना, 43, ठीक है, और बीच में जो ए दे रखा है 38 दे रखा है। तो इसमें क्या निकल कर आएगा, तो इसमें निकल कर आएगा कि ये 5 इनको माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, 43 में से 38 गया तो 5 आएगा, 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो 25 किसके इक्वल होगा, एक इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर सबसे पहले माइनस प्लस करके देखो, 89 प्लस 3 क्या होता है, 21 कुछ आ रहा है इससे, तो उसको अप्रोच देने को मिल रही है। इस तरीके की क्वेश्चनों के ऊपर क्या क्या अप्रोच लगनी चाहिए। तो आपको ये मैंने आपको बता दिया अप्रोच के बारे में, प्लस माइनस स्क्वायर, ठीक है, हर एक चीज की अप्रोच बता दिया मैंने आपको। तो इसके ऊपर माइंड लगाओ कि क्या लग सकता है इसके ऊपर। 18, 18 3 जा 80 बाई 39, 80 3 जा 54 डिवाइड में समथिंग 180 डिवाइड में समथिंग, ये भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे, ये भी 6 से डिवाइड कर देंगे तो 36, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अप्रोच निकल के आ रही है इसके अंदर से। अब 18 है, इस 18 के अंदर जो 9 है ये 3 है, तो इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं आपस में 18 इंटू 3 और डिवाइड में क्या कर दूं 6, तो क्या निकलेगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये क्या निकल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये हमारा बीच का आ गया। नहीं समझे मैंने क्या बोला, जैसे ये 36 और ये है ना, 36 बीच में आ गया 30, ऊपर आ गया 5, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दियो, डिवाइड कर दिया किससे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दियो, डिवाइड कर दिया किससे, 6 से। तो 6 5 जा 6 6 36 और 6 5 30, ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से अपने को क्या अप्रोच में लेके आनी है, अपने को ये 19 है और ए है और 81 18 है, इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 19 इंटू 18 और डिवाइड अपने 6 किया तो 6 आ जाएगा, 6 3 जा 80, 19 3 जा 257, ठीक है जी। तो एक आंसर कितना आ गया, 57, तो इसका भी आंसर भी आ गया। इस तरीके की अप्रोच रखनी है। तो ये क्या है, ये जो आसान सा क्वेश्चन है, जैसे 12 देर का है, 20 देर का है, 16 देर का है। तो ये क्या है, अगर मैं काट के देखूँ तो 4 3 12, चौको चौको 16, 4 5 20, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 3 5 4 का रेशियो आ रहा है। तो जैसे 21 वाला है, 21 वाला क्या रेशियो आएगा, इसका भी यही आएगा 35 28, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा भाई, काट करके आएगा 7 या 21, 7 5 35 और 7 28, इसका भी रेशियो आएगा यही। तो जैसे ये है 48, जैसे ये क्या है भाई 48 वाला, जैसे 48 80 और ए, इसका भी क्या रेशियो आना चाहिए, 3 5 और 4, ठीक है। तो ये कितना मल्टीप्लाई का 16 हो गया, ठीक है, ये भी 16 हो गया मल्टीप्लाई का, ये भी 16 आना चाहिए। तो 4 गुना में 16 कितना आ गया, 64 आ गया, कितना आ गया 64। तो ये हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगर दूसरे के अप्रोच में ये 27 है, तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, एक बार करते हैं। 27 प्लस के अंदर 33 60 आ गया, 60 के अंदर डिवाइड कर देंगे 4 तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 41 53 94 आ गया, 95 और ये, तो ये अप्रोच नहीं लगने वाली अपनी, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर क्या अप्रोच लगेगी। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है, अपने दिमाग में जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी अप्रोच लगे इसके अंदर नहीं लगी, हम इसकी अप्रोच में लगा देंगे। जब दोनों की अप्रोच मिलती होगी ना तभी हम तीसरे में लगाएंगे। अगर आप किसी को मालूम नहीं है तो एक्चुअली तो मालूम होता है, फिर भी मेरा 2 7 9 3 12, ओके। जैसे ये डिजिट्स बने हैं देखो आप ध्यान से, 2 7 15 और ये 15 तो निकाला गया है 33, तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। तो अगर मैं डिजिट्स के आपस में ऐड कर दूं, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 2 प्लस 7 कितना हो गया 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, ठीक है। ऐसे 4 प्लस 1 5 हो गया, और ये 5 प्लस 3 8 हो गया, और 8 प्लस 5 13 हो गया। ऐसे 26 को ऐड कर देंगे, प्लस 35 ऐड कर देंगे, मतलब 8 हो जाएगा। तो 8 8 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आएगा 16, ठीक है जी। अब ये देख लो, इसको साफ साफ दिख रहा है, ये 1 ये 4 है और ये 3 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 5 4। इसमें क्या दे रखा है, इसका प्लस करके 1, इसका प्लस कर दिया 1, इधर से इन्होंने इसका प्लस कर दिया 1, सॉरी इसका प्लस कर दिया 1, ठीक है, इधर से इन्होंने इसका प्लस कर दिया 1, ठीक है। तो प्लस का 1 करके लिख रखा है। जैसे 3 है तो 4 कर दिया, 6 है तो 7 कर दिया, 8 है तो 9 कर दिया, 5 है तो 6 आ जाएगा, 2 है तो 3 आ जाएगा, 7 है तो
8 आ जाएगा, 638 आंसर आ जाएगा, 638 डी ऑप्शन। ऐसे अगर मैं 8 ए के अंदर बचूं, 8 ए 48, तो इसकी क्या अप्रोच है, ये कुछ ये एक आंसर क्या आएगा इसके अंदर, और ऐसे लगाता हूँ 12 ए 120 और ऐसे ही 15 ए 195, तो इसके क्या है 8 में इसके 8 से 48 होता है, देखो 8 6 48 होता है, तो मैं इसको 48 सकता हूँ इसको, ठीक है जी। 12 गुना में 10 120 होता है, 15 गुना में 13 195 होता है। तो इसके अंदर से क्या निकल के आ रहा है कि जो से मेन डिजिट है ना, ये मेन डिजिट है, ये जो मेन डिजिट है ना, उससे 2 का माइनस कम करके उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, उससे 2 माइनस करके उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। नहीं समझे, जैसे 12 है, 12 मेरा मेन डिजिट है, 12 लिख लिया, 12 से 2 कम कितना हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे 15 है, 15 से 2 कम कितना हो जाएगा 13, 15 13 195 होता है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आराम से निकाल पाएगा। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, ये 19 का ए निकालना है, तो 19 के ए का ए निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 19 से ए कम 17 हो जाएगा, 19 से ए कम 17 हो जाएगा। अब इसकी कितना लोगों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का 17 17 नीम, फिर 17 की टेबल भी याद नहीं होगी, 153 होता है, फिर साथ में गलत है ये फिर। इसको कैसे 18 + 1 ले सकते हो, इसको कैसे 18 - 1 ले सकते हो, ठीक है। अब 18 का होल स्क्वायर इसको याद होगा 324 324 1 या 323 आंसर, और ये दिमाग में हो जाएगा सबके, अगर जिसको अप्रोच पता हो। 21 और 49 दे रखा है भाई, 21 और 49 कुछ ऑब्वियस बात है, 21 में से 21 49 और 16 दे रखा है। अगर इसमें माइनस कर दो 7 आ गया, इसका क्या बता रहा है 7 का होल स्क्वायर बता रहा है 49 आ गया। ऐसे ही 159 में से 146 का 13 13 का होल स्क्वायर 169। ऐसे अगर मैं दोनों साथ में गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है 56 दे रखा है, 56 का गिवन दे रखा है 56, अरे भाई क्या हो गया 56 गिवन दे रखा है, तो ए निकालना है 44 के अंदर। तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 का होल स्क्वायर कितना आएगा 144, और 12 की क्यूब कितनी होती है 1728, तो ये कुछ चॉइस आएगा। ये मैंने आपके रिवीजन के लिए करवा दिया। ये 15 और 29 यार, ये बिल्कुल सेम आ गए, तो 15 और 29 अभी करवा गया ना दोनों की, इसकी माइनस कर दोगे 14 या 14 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा। ऐसे 10 आ जाए 10 का होल स्क्वायर 31 में से 28 28 31 के 17 17 का होल स्क्वायर 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। आगे ये 7 और 4 दे रखा है, 7 110 और 4 दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 और 4 क्या हो गया 11 हो गया, 11 × 10 क्या हो गया 110 हो गया। अभी क्या दे रखा है 19 और 930 और 12 दे रखा है, 19 और 12 कितना हो जाता है 31 हो गया, 31 गुना में 10 दे रखा है 30 दे रखा है 30 दे रखा है। इन्होंने क्या किया है ऑप्शन के अंदर, इनके अंदर जैसे इनका सम करके ना, इन दोनों का सम करके इससे एक कम कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 आ गया। जैसे इसका सम कर दिया 31 आ गया, इसका एक कम कितना हो गया 30, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दी। तो अपकमिंग जो गिवन दिया उससे कैसे करेंगे 16 ए और 9 इनके आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं, 25 की कम कर देंगे 24 होंगे, 25 25 625 होते हैं, 25 घटा देंगे 600 आ जाएगा पूरा पूरा नेट, ये 600 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे 437 के अंदर क्या कर देंगे 436 = 7 है, 7 8 3 = 2 है, इसका तो क्या बता है 4 43 में डिवाइड हो जाता है, 4 3 12 डिवाइड में 6 2 9 7 4 6 4 10 3, ठीक है आ गया। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया इस डिजिट की और इस डिजिट के आपस में प्लस कर दिया, क्या करके प्लस और ये माइनस कर दिया। 4 और 6 10 10 में 3 गया 7, ठीक है। 7 और 3 10 10 में से 8 गया 2, जैसे अब 6 5 4 5 क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 4 और 6 10 10 में से 5 गया 5, तो 8 9 6 का क्या बन जाएगा, तो एक से ये बचा है 8 9 6 का क्या बनेगा, इन दोनों की प्लस हो जाएगी 8 और 6 14, 14 में से 9 गया 5 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 5। अरे भाई ये 5 आंसर है। तो ये 26 और 8 दे रखा है, 26 26 दूनी 52 होता है ना, 48 की 192 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कब होएगा, अगर मैं ये 26 × 8 लिख दूं और इसके अंदर से 52 निकाल के 4 से डिवाइड कर देता हूं अगर मैं, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 है 152 ये क्या आएगा 52 आएगा, ये क्या आएगा 52 आएगा। ऐसे अगर 48 गुना के अंदर है 16 कर दो डिवाइड में कर दो 4 कर दो, 4 कर दो तो 16 4 8 32 2 3 ठीक है 48 दिया तो कितना होता है 144 होता है, हां ठीक है 192 आ गया। तो मैंने क्या किया जी, देखो ध्यान से देखो आप, मैंने क्या किया, 26 है ना, मुझे पता 26 52 होता है और 48 192 होता है, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका और 4 से, तो मैंने यहां पे 2 चीजें 4 से डिवाइड कर दिया तभी तो 52 आएगा। ये ट्रिक लगाने की कोशिश करी और ये एप्लीकेबल भी होगी। 48 गुना में 16 करके डिवाइड में 4 कर दिया, ठीक है, तो 16 48 192 आ गया, तो ये ट्रिक लगी इसके ऊपर। तो अब देखते हैं आगे, अपकमिंग के अंदर इसके अंदर कौन सी क्वेश्चंस होंगे, इसके ऊपर देखते हैं। तो अब ये ए है, अच्छा ये ए है 175 है और 14 है, तो अपने क्या किया इसके आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 4 कर दिया था इंटू 175 कर दिया था। तो देख लेते हैं आप इसके अंदर 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 दूनी 35, ठीक है जी, 2 1 2 2 दूनी 4 आपस में मल्टीप्लाई करके 50 आ गया 50 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 50 आ गया, ठीक है जी। अब आगे चल जाते हैं, अरे तो आसान ही है 5 + 7 + 2 दे रखा है इक्वल्स टू ये, तो इसका 7 उठा लिया आगे, इसका 2 उठा लिया, फिर इसका उठा लिया 5, ऐसे 9 उठा लिया 0 उठा लिया 6 उठा लिया, तो 4 3 8 आंसर आ जाएगा, 4 3 8 आंसर आ गया, सी ऑप्शन आ जाएगा। 7 4 1 का बिल्कुल पहले इसने फर्स्ट डिजिट उठा लिया, फिर एक डिजिट उठा लिया, फिर बीच वाला उठाया, लास्ट में आया बीच वाला, तो ये तो ऑप्शन कट गए, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट उठाया फिर लास्ट उठाया, लास्ट उठाया 8 और 4, ये सी बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। 1 + 4 को किस तरीके से लिखा है 9 के अंदर लिखा है, 2 + 8 को क्या लिखा हुआ है 18। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको डबल कर देता हूं 8 बन जाएगा, तो ये 1 + 8 9 हो गया, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 16 हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा। ऐसे 6 से मल्टीप्लाई करूं 2 से 12 12 3 15 हो जाएगा, ऐसे 7 + 8 है तो इसको करना 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 + 7 23 हो जाएगा, 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ये देखो 4 गुना में 5 दे रखा है, 4 गुना में 5 = 42 दे रखा है, ठीक है, और 5 × 6 = 56 दे रखा है, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या चलेगा। 6 × 7 होता है या फिर 14 गुना में 3 होता है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अगर इसके अंदर देखा जाए तो प्लस का 2 कर देंगे 6 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे 7 कर देंगे, इसका 2 कर देंगे 7 कर देंगे, 2 कर देंगे 8, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो ये डिजिट है ना इसके अंदर प्लस का 2 कर दिया, जैसे 6 हो गया, इसके अंदर प्लस का 2 कर दिया 7 हो गया, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 है इसका 2 कर दिया 7 इसका 2 कर दिया 8, जैसे 6 गुना में 7 गया 72 दे रखा है इन्होंने, गिवन है भाई, ये देखो यहाँ पे गिवन है, ये देखो ये गिवन दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे 72 दे रखा है, तो इसका 2 प्लस कर देंगे 8 इसका 2 प्लस कर देंगे 9 8 नहीं 72 हो गया जी, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है 7 × 8 है ना, ये 7 × 8 का 7 को ले सकता हूं 9 है और 8 को ले सकता हूं 10, तो 9 10 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है जी, 2 2 ऐड कर दिया। तो 58 गुना में 12 = 4 37 गुना में ये इसकी क्या करेंगे
58 इंटू 12 इसको 4 है। ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर क्या कर देंगे हम सभी डिजिट का ऐड कर देंगे 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 और 8 10, 10 और 1 10 और 1 11 और 5 16, और ये क्या होता है 16 का अंडर रूट होता है। ये क्या होता है अंडर रूट 16 का 4 आ गया। अंडर रूट कितना होता है 16 का 4 आ गया। जैसे कि अभी 37 है, 37 है और गुना में 96 है, 96 5 होता है ना, तो इसका 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस के अंदर 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 हो गया, इन दोनों की क्या होगी प्लस करके 25 होगा, इसका अंडर रूट कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, नहीं समझे, एक और बात जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये जैसे कि 11, अरे भाई 11 और 20, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो ये चीज आंसर। और 4 2 और 1 2 इनका ऐड कर दे, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3, 3 आंसर आ गया। समझ गया जी। तो 5 4 40, 8 और 5 13 14 होता है, 5 25 या 3 और 7 10 होता है, उसको 2 कर दिया, 8 5 40 होता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कर दिया 5 और 8 का, 5 और 8 का 28 बना दिया, तो इन्होंने क्या कर दिया इसका एक माइनस कर दिया, 4 हो गया, इसमें से एक माइनस कर दिया 7 हो गया, तो 4 से कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है जी। और अगर हमने इसके अंदर कह दिया कि 3 गुना में 7 कर दिया इसको 12 हो गया, तो इसके अंदर से क्या कर दिया, एक कम कर दिया 2, एक कम कर दिया 6, आपस में क्या हो गया 12 हो गया। ऐसे अगर मैं 13 13 के अंदर इसके अंदर 12 कर दिया, इसको भी 12 कर दिया, तो 12 12 144 आ गया आंसर। क्या आ गया 144 आंसर आ गया। ठीक है जी। ये 18.2 नहीं है, ये 18 इसका वो है। ठीक है जी, ये 18.2 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर 2 इंटू 6 ऑप्शन में देखा 2 इंटू 4 इंटू 6 इज टू 4 है। ठीक है, 9 इंटू 3 इंटू 7, ये तो पीछे भी करके आए हैं, मेरे को तो आ गया है। पता क्या क्या कर रखा है, इन दोनों की उन्होंने प्लस कर दिया माइनस कर दिया, 6 और 2 8 में 4 गया 4, 7 और 9 16 और माइनस 3 13, तो ऐसे अगर 9 और 7 9 और 8 17, 17 में 7 क्या 10, 17 में 7 क्या 10, 10 आ जाएगा आंसर। अरे अंकल फिर तो आता है समझ में आ गया होगा, ये किसका स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 का, तो ये 7 इंटू 8 लिखा गया, तो इसको एक कम कर दिया, तो 7 इंटू 7 हो गया 4 है, 4 इंटू 4 है, तो इसमें से एक कम कर दिया, 4 इंटू 3 कर दिया, तो उसको कहते हैं 4 इंटू 3 कर दिया, ये एक कम कर दिया, जैसे 6.6 इंटू 4 है ना, तो ये पीछे वाला एक कम कर दिया 6 इंटू 3 कर दिया, ये 9 इंटू 6 है ना, तो पीछे वाला करना, आगे वाला नहीं, आगे वाला कर दो तो 48 आ जाएगा, तो नॉन हो जाएगा, पीछे वाला करना पड़ेगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 45 को सी आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। 10 में से 3 क्या बस का 5 कर दो, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 12 दे रखा है, तो 10 में से 3 का कितना हो गया 7, 7 में से क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया 12, ऐसे 12 में से 4 गया 8, 8 में से 5 ऐड कर दिया 13, 14 में से 5 गया 9, 9 और 5 14, 16 में से 6 गया 10, 10 और 5 15। ठीक है, 5 ऐड कर दिया, ये ऑप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखा 4 गुना 4 स्टार 5 परसेंटेज 3 इक्वल टू 8 ज्यादा देखा, 4 5 20 दिया 60 हो गया, 2 दिया 6, हाँ ये ऑब्वियस बात है। इन्होंने क्या कर रखा है कि जो है 4 और 5 कर लिए इनको तो आपस में इन्होंने कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परसेंटेज का ऑप्शन है, इसको क्यूब मान लिया, तो क्या मान लिया क्यूब मान लिया, क्या मान लिया भाई क्यूब मान लिया, क्या मान लिया क्यूब। ठीक है जी, समझे क्या, क्यूब मान लिया, तो 4 5 कितना था 20 हो गया, और 20 की क्या होगी क्यूब, 20 की क्यूब कितनी हो गया 8000, तो यही ऑप्शन के अंदर आंसर आ रखा है। नहीं समझे क्या, अरे देखो दो ये स्टार को मान लिया 3, और जो ये परसेंटेज के बाद है इसका होल स्क्वायर मान लिया, अब वहां पे क्यों माना था, वहां पे 3 था तो क्यों मानना, यहाँ पे 2 है ना तो स्क्वायर माना, तो 2 दिया कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 आंसर आ गया। जैसे 4 गुना में 3 कितना हो गया 12, 12 का क्या हो गया क्यूब, अरे इसमें पीछे बता के भी 1728 1728 तो यार क्यूब पूछा भाई, यहाँ पे देखो 3 की वैल्यू है यहाँ पे, तो आपको क्यूब लर्न करने ही पड़ेंगे। बात 7 5 12, 12 में से 8 हो गया, इसको क्या करते हैं 7 प्लस 5 12, 12 में से 2 प्लस 6 निकाल दो। मैंने क्या करा है जो पीछे वाली डिजिट है ना, जो सी गिवन डिजिट दे रखी है आपने, देखो इधर मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर 2 6 जो भी दे रखा है ना, इसके अंदर 2 प्लस 6 को मैंने ऐड कर दिया तो 8 आ गया, ये 5 प्लस 8 को 12 कर दिया, 12 में से 8 का 4 आ गया। अगर आपको विश्वास नहीं तो 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, और 15 में से ये दोनों को ऐड कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया तो इसके 7 आ गया, तो ये जो सा लास्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर से क्या क्या निकलता है कंक्लूजन 8 प्लस 2। ठीक है, ये $2 का मतलब माइनस है, 4 प्लस 6 आपस में मतलब क्या है प्लस है, तो 10 में 10 गया 0 आंसर आ गया, तो शून्य है। आइए बेटे की खोज, ये भी आसान है, 3% है, 3 गुना में 8 डिवाइड में 4 कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है जी, अभी 9 चौक 36 हो गया 36, तो डिवाइड में करके 3 कर दिया, तो 3 3 12 आ गया, तो 12 से 72, 12 गुना में 6 डिवाइड में 24, तो ये 12 दूनी 24, 2 3 6 3 आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है जी, अभी 2 गुना में 4 गुना में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, तो ऐसा क्या करें 2 आ जाए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या होगा 4 इंटू 4, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 ही आएगा, 16 तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर मैं इसको 2 2 4 4 4, हाँ ये हो सकता है, अगर मैं जो सा 2 ये स्टार बना ना ऊपर पड़ा है स्टार को, ये जो सा 4 भी इधर 4 पड़ा 2, अगर मैं इस स्टार को भाई अगर मैं इस स्टार को 3 मान लूं तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये 4 को मैं डिवाइड कर देता हूं, और ये 4 को मैं करता हूं डिवाइड, तो 2 2 की क्यूब डिवाइड में 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की क्यूब 8 होती है, डिवाइड में 4 हो गया। सॉरी फॉर दिस, कभी कभी बड़े बड़े में ऐसी हो जाती है। ये लास्ट की क्वेश्चन है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है जी 2 इंटू 4 कर दिया मैंने, तो इसको मैंने क्यों मान लिया, मैंने क्या मान लिया क्यों मान लिया, मैंने क्या मान लिया भाई क्यों मान लिया, तो क्यों मान लिया तो 8 आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 4 से 2 आ गया आंसर। जैसे अभी 4 का ये 4 को कैसे सकता हूं मैं 4 की क्यूब है, इस 4 की क्यूब और जो इस साइड में 4 पड़ा है इसको डिवाइड कर दिया, तो 4 की क्यूब कितना होगा 64, और डिवाइड में 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, कितना आ गया 16, जो सेटिस्फाई यहां पे कर रहा है। तो अब ये मैं जो सा बता रहा हूं आपको 6
ठीक है, स्टार ए इक्वल्स टू 18 है। तो मैंने बताया कि ये ए तो डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर क्यूब आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड में ए हो जाएगा, इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकता हूँ, 6 3 18 और 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 12 इक्वल टू ए आ गया, 12 इक्वल्स टू ए आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है जी। So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. If you visit for the first time, very first time, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो कृपया भाई बटन लगा दीजिए। ठीक है, तो बस आगे से भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। पर्पस यही रहेगा हमेशा कि बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊं और लेस टाइम के अंदर करवा दूं, जिससे आपकी जो सी विजुअलाइजेशन है, सोचने का तरीका है, वो अमेलियोरेट